सिर्फ अपने अनजान गुस्से में प्रिंसिपल ने एक लड़की की छोटी जोर से पकड़ ली और पागल की तरह घुमाने लगी। सभी छात्र हैरान रह गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते प्रिंसिपल ने लड़की को स्कूल के बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके बावजूद प्रिंसिपल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन उसने एक और निर्दोष लड़की को मंच पर धकेल दिया, उस पर केक चोरी का आरोप लगाया और उसे बंदी बनाने की धमकी दी। तनाव भरे माहौल में भीड़ में खड़े एक लड़के ने अनजाने में अपना मुंह खोल दिया। हालांकि उसने तुरंत उसे ढक लिया, लेकिन गंध फैल चुकी थी। प्रिंसिपल की जांच में पता चला कि यह उसी चोरी किए गए केक की गंध थी। लड़के ने समझ लिया कि अब छिपाना बेकार है, तो उसने चोरी कबूल कर लिया। उसे सजा की उम्मीद थी, लेकिन प्रिंसिपल ने एक बड़ा केक मंगवाया। शर्त थी कि अगर लड़का 3 मिनट में पूरा खा लेता तो सारी गलती माफ। सजा से बचने के लिए उसने मजबूरी में खाना शुरू किया। सहपाठी नाचने लगे और उसे जोश दिलाने लगे। प्रिंसिपल को लगा कि वह नहीं खा पाएगा, लेकिन पलक झपकते ही केक खत्म हो गया और प्रिंसिपल गुस्से से तिलमिला उठी। गुस्से में उसने शर्त मानने से इनकार कर दिया और सजा की योजना बनाने लगी। सौभाग्य से ऐन वक्त पर लड़की ने बीच में आकर रोक लिया, जिससे हालात नहीं बिगड़े। लड़की की चुनौती देख प्रिंसिपल और भड़क गई। उसने तुरंत एक डरावना काला कमरा बनवाने का आदेश दिया, जहां वह नाफरमान छात्रों को बंद करने वाली थी। इससे सभी छात्र डर से कांप उठे। उन्हें नहीं पता था कि वे इसका सामना कर पाएंगे या नहीं। छात्रों को एहसास हुआ कि यह छोटा काला कमरा सभी को कैद नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसिपल ने शांति से लीवर दबाया और एक कतार में कई छोटे चमकदार कमरे प्रकट हो गए। छात्र डरकर मेज के नीचे छिप गए। जब प्रिंसिपल को लगा कि उसकी योजना कामयाब हो जाएगी, तभी लड़की ने अपनी छिपी शक्ति प्रकट कर दी। असल में उसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की अलौकिक शक्ति थी। उसने मानसिक शक्ति से जंजीरों को मोड़ा और वे मिलकर एक भयानक राक्षस बन गईं। लड़की ने काले कमरों को एक एक करके नष्ट कर दिया। अंत में अपनी शक्ति से उसने प्रिंसिपल के बाल 2 चोटियों में बदल दिए। प्रिंसिपल हवा में उछली जैसे टूटी पतंग और लड़की ने उसे स्कूल से बाहर फेंक दिया। इसके बाद इस स्कूल में तानाशाही का अंत हो गया। अब यहाँ सिर्फ खुशियां और हंसी भरी जिंदगी थी और वह अलौकिक शक्ति वाली लड़की चुपचाप इस स्थान की रक्षा करती रही।